कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां एक खतरनाक वायरस फैल चुका होता है। इस वायरस से संक्रमित होकर करीब 90% छात्र ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, जबकि बाकी बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। इसी बीच छत पर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स अचानक नीचे से आती आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। जब वे नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि पूरा स्कूल ज़ॉम्बीज से भर चुका है। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। तभी एक छात्र जिसका नाम शाओमी है, उसके सामने ऊपर से एक ज़ॉम्बी लड़की आ गिरती है। वह उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी एक सीनियर स्टूडेंट बीच में आ जाता है और शाओमी का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी भागता है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसा छात्र मिल जाता है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी होती हैं, फिर भी शाओमी वहीं खड़ी रह जाती है। तभी एक सीनियर स्टूडेंट आगे आकर उसे बचाता है और खुद उस ज़ॉम्बी का वार झेल लेता है। शाओमी उस घायल सीनियर को सहारा देकर छत पर ले जाती है, लेकिन वहाँ भी संक्रमित लोग मौजूद होते हैं। कुछ छात्र डर कर नीचे भागते हैं, जबकि नीचे हालात और भी खतरनाक होते हैं। एक टीचर सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। मजबूरी में वो दरवाजा बंद करके फ्रिज से उसे रोक देता है। तभी छत पर मौजूद एक और ज़ॉम्बी लगभग एक लड़की को काट ही देता है, लेकिन टीचर समय रहते उसे मार देता है। खतरा अभी टला नहीं होता, क्योंकि वो सीनियर जो पहले काटा गया था अब बदलने लगता है। वो धीरे धीरे होश खो देता है और शाओमी की तरफ बढ़ता है। शाओमी जमीन से फावड़ा उठाती है और बिना हिचकिचाए उस पर वार कर देती है। अब पूरा स्कूल और पूरा द्वीप ज़ॉम्बी से भर चुका होता है। सिर्फ एक टीचर और 3 स्टूडेंट्स ही बचे होते हैं। वो छत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखते हैं ताकि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। छत पर थोड़ी सब्जियां उग रही होती हैं, जिससे उनका कुछ दिन का खाना चल जाता है। लेकिन सिर्फ सब्जी से काम नहीं चलता, इसलिए शाओमी और जेन जी तय करते हैं कि वो नीचे कैंटीन से खाना जैसे चावल और मांस लेकर आएंगे। दोनों सावधानी से नीचे जाते हैं। वहाँ कुछ ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। जेन जी पहले से लाया हुआ बास्केटबॉल निकालता है और दोनों अलग अलग तरफ फेंक कर ज़ॉम्बी का ध्यान भटका देते हैं। जैसे ही रास्ता साफ होता है, वो जल्दी से हॉल पार कर लेते हैं। अब बस एक कॉरिडोर पार करना होता है, लेकिन मोड़ पर एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। जैसे ही वो मुड़ने वाला होता है, दोनों नीचे बैठ जाते हैं। उस ज़ॉम्बी की नजर कमजोर होती है, इसीलिए वो उन्हें देख नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, अचानक एक और ज़ॉम्बी सामने आ जाता है और शाओमी पर झपटता है। वो फावड़े से उसका वार रोकती है, लेकिन आवाज से पहला ज़ॉम्बी भी वापस आ जाता है। जेन जी बैट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कम होने की वजह से ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। तभी शाओमी एक ज़ॉम्बी को खत्म करती है और दूसरे को भी मारकर जेन जी को बचा लेती है। दोनों किसी तरह कैंटीन तक पहुंच जाते हैं। वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन उन्हें थोड़ी नूडल्स मिल जाती हैं। तभी शाओमी को एक आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर से कोई उस पर झपट पड़ता है। वो उसे गिराकर काबू में करती है। तब पता चलता है कि वो एक जिंदा बची हुई लड़की है। सुरक्षा के लिए वो उसकी पूरी जांच करते हैं और जब यकीन हो जाता है कि वो संक्रमित नहीं है, तब उसे अपने साथ रख लेते हैं। वो लड़की सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती है, जो शुरुआत से ही कैंटीन में छिपी हुई थी। उसे वेलकम करने के लिए सब मिलकर वो नूडल्स खाते हैं जो उन्होंने जान जोखिम में डालकर लाई थी। लेकिन जहाँ बाकी सब खुश होते हैं, वहीं वो नई लड़की परेशान रहती है, क्योंकि उसे पता है कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह अचानक स्कूल का स्पीकर चालू हो जाता है। एक जानी पहचानी धुन बजती है और सारे ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ खींच जाते हैं। दरअसल वो नई लड़की जानबूझकर ये कर रही होती है ताकि सारे ज़ॉम्बी एक जगह इकट्ठा हो जाएं और वो भाग सके। शाओमी और जेन जी जल्दी से जाकर म्यूजिक बंद करते हैं, लेकिन तब तक वो लड़की निकलने की कोशिश कर रही होती है। उसे एक कार की चाबी मिल जाती है, लेकिन कार नहीं मिलती। आखिर में वो दोनों एक वैन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर उस लड़की को वायरस फैलने का पहला दिन याद आ जाता है, जब उसने अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी के हाथों मरते देखा था। उधर शाओमी दूर से आवाज करके ज़ॉम्बी का ध्यान हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हालात बहुत खराब हो जाते हैं और तभी जेन जी एक बार फिर ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ भागता है। जेन जी इस बार एक गाना चलाता है, मैं हूँ यूनान का, और उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस तरफ खींच जाते हैं। मौका देखकर वो दोनों लड़की जूनियर को लेकर वैन से कूदते हैं और तीनों किसी तरह ज़ॉम्बी के बीच से निकलकर वापस अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। हालांकि वो इस बार बच जाते हैं, लेकिन अब खाने पीने का सामान बहुत कम बचा होता है, इसलिए उन्हें मजबूरी में स्कूल के स्टोर रूम तक जाना पड़ता है। दोनों सबसे मजबूत बच्चे मिलकर टीम बनाते हैं और ज़ॉम्बी से भरे कॉरिडोर में घुस जाते हैं। ये उनकी पहली टीम अप होती है, लेकिन उनकी समझदारी और तालमेल इतना जबरदस्त होता है कि वो जल्दी ही सारे ज़ॉम्बी खत्म कर देते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है। स्टोर रूम में ढेर सारा सामान मिलता है, खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजें, सब कुछ इतना होता है कि सालों तक काम चल सकता है। सब खुश होकर सामान उठाने लगते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। शाओमी जैसे ही उसे मारने जाती है, उसे पता चलता है कि वो उनका वही
सीनियर है जो पहले मरा नहीं था। उसकी यादें सामने आ जाती हैं और क्योंकि शाओमी उसे पसंद करती थी वो एक पल के लिए रुक जाती है। लेकिन वो सीनियर अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो बिना रुके उस पर हमला कर देता है। तभी जेन जी फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बार बार मारकर खत्म कर देता है। अब उनके पास काफी सामान होता है तो धीरे धीरे उनकी जिंदगी थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। वो छत पर सब्जियां उगाते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, रात में साथ बैठकर तारे देखते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए सब ठीक हो गया हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन अचानक फायर अलार्म बजने लगता है। तेज आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है और सारे जॉम्बी फिर एक्टिव हो जाते हैं। जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक जॉम्बी खुद को आग लगाकर मर रहा था, जिससे अलार्म बज गया। अचानक जॉम्बी की भीड़ दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आती है। अफरा तफरी में सब अलग अलग हो जाते हैं। एक जॉम्बी शाओमी पर हमला करता है लेकिन वो फावड़े से उसे रोककर बाकी दोनों को भागने के लिए कहती है। उधर जेन जी और जूनियर दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं लेकिन वहां पहले से ही बहुत सारे जॉम्बी होते हैं। वो गिर जाते हैं। पीछे और आगे दोनों तरफ से जॉम्बी घेर लेते हैं। किसी तरह उठकर वो भागते हैं और एक कमरे में छिप जाते हैं लेकिन जॉम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं। हालात बहुत खराब हो जाते हैं। इधर शाओमी अकेले छत पर पहुंचती है और जॉम्बी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो पूरी तरह घिर जाती है। आखिरी पल में जब वो हार मानने वाली होती है उसे अपने पसंद के सीनियर की बात याद आती है। उससे उसे हिम्मत मिलती है और वो फिर से खड़ी हो जाती है। इस बार वो पूरे जोश में लड़ती है। एक एक करके जॉम्बी को खत्म करती हुई वो छत से नीचे उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां उसके दोस्त फंसे होते हैं। वो समय पर पहुंचकर दोनों को बचा लेती है लेकिन अभी भी टीचर और एक साथी का कोई पता नहीं होता। वो उन्हें ढूंढते हैं और आखिरकार हेल्थ रूम में पहुंचते हैं। वहां जाकर सच्चाई सामने आती है। टीचर अब जॉम्बी बन चुका होता है। असल में आग लगने से पहले ही उसे जॉम्बी ने काट लिया था। वो जानता था कि वो जल्द बदल जाएगा, इसलिए उसने बच्चों को बाहर भेज दिया और खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि किसी को नुकसान न पहुंचाए। सब ये देखकर टूट जाते हैं। शाओमी आंखों में आंसू लेकर फावड़ा उठाती है और टीचर को आखिरी बार मारकर उसे मुक्ति देती है। आखिर में सभी जॉम्बी खत्म हो जाते हैं। बचे हुए चारों लोग स्कूल को आखिरी बार सलाम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और एक नए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वहां से निकल जाते हैं। और यहीं ये कहानी समाप्त होती है।